सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल। खतूत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस जमाल मंदोखेल के नाम लिखे गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को भी मशकूक खत मिले। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। इत्तला मिलते ही सीटीडी टीम और डीआईजी ऑपरेशन समेत आला पुलिस अफसरान हाईकोर्ट पहुंचे। खत एक निजी कुरियर कंपनी का मुलाजिम हाईकोर्ट लाया। कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। डीएसपी ने मुअज़्ज़िज़ जज के सामने खत खोला, अंदर पाउडर भी मौजूद था। डीएसपी ने पाउडर का पैक भी खोल दिया, जिससे पाउडर नीचे गिर गया। जज का पुलिस अफसर के रवैये पर इज़हार तशवीश। सीटीडी के अफसर ने डीएसपी को डांटा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत मिलने पर वफाकी पुलिस ने अलग मुकदमा दर्ज कर लिया। सीटीडी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत का मुकदमा भी थाना सीटीडी में दर्ज किया गया था। If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my... It may be happening which nobody is disclosing. That's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable. आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। जजिस के खत पर फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह किया, अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ामात पर अस्कुन नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस सुना। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जजिस को यकीन होना चाहिए उनको कोई खतरा नहीं, ऐसा नहीं कोई शिकायत उनके गले पड़ जाएगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। खत को पूरी संजीदगी से ले रहे हैं। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो पकड़ेंगे। अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। हम सब की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो भी करें। अदलिया पर हमला हुआ तो मैं और मेरे साथी सबसे आगे होंगे। ये भी कहा 7 रुकनी बेंच इसलिए बैठा क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ 7 जजेस मौजूद थे। कुछ जजेस कराची और कुछ लाहौर में हैं। शायद आइंदा समाअत पर हम फुल कोर्ट तश्कील दे दें। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजिस का खत बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। जस्टिस अतर मिनल्ला के केस में रिमार्क्स, कहा इस मामले में एग्जीक्यूटिव है, जब वही तहकीकात करें तो कैसे मंतकी अंजाम को पहुंचा जा सकता है। जिम्मेदारों को एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर तासुर दे रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। जजिस ने जो उंगली उठाई वह मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते, मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का सद्देबाब किया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, तमाम हाई कोर्ट्स के पास इख्तियारात वाज़ेह हैं। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाना होंगे। जिम्मेदारों के तयन के साथ साथ तरीक़ेकार भी वाज़ेह करना होगा। इस ज़बन में दाराजाती रद्द-ए-अमल आना बहुत ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इक़दाम खुद नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती कमीशन के लिए 2 नाम तजवीज़ किए थे। धमकी आमेज खतूत पर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। डीआईजी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, इंकशाफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ऐसे खतूत मिले हैं। साइफर केस की समाअत में अदालत ने धमकी आमेज खतूत का मामला उठाया। अदालत ने आईजी और एसएसपी ऑपरेशंस को फौरी तलब किया। डीआईजी ने अदालत को बताया कि खतूत फॉरेंसिक मुआयने के लिए भिजवा दिए हैं, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अदालत ने पूछा कि खतूत कहां से पोस्ट किए गए, क्या एक ही डाक खाने से तमाम खत आए। डीआईजी ने कहा कि स्टैंप मध्यम है, बज़ाहिर रावलपिंडी जीपीओ लग रहा है। जीपीओ में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया। सीसीटीवी की मदद से मालूमात ले रहे हैं। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। फौज के खिलाफ सियासी जमात के इल्जामात पर तशवीश का इजहार। सिपा सालार ने ओहदा संभालने पर सदर को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही। मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद, बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। रख न डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। बानी पीटीआई का एक और मुकदमे में बरियत के लिए अदालत से रुजू। थाना खन्ना में दर्ज नामे के मुकदमे से मुतालिक दरख्वास्त दायर। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 15 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। जज ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई पर कितने केसेस रहते हैं। वकील नईम पंजोता बोले कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, दौरान इद्दत निकाह, साइफर केसेस में सजाएं बरकरार हैं। तीन पार्टियों के साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता। अच्छा, PMLN, MKM और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ हैं। ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहा, अल्लाह करे बानी PTI ईद घर पर गुजारें। अली मोहम्मद खान बोले, तहरीक इंसाफ किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं सोचती। 6 जजेस ने फस्तायत की जानिब इशारा किया। ऐसे हालात में बानी PTI के खिलाफ फैसलों की हैसियत क्या होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ राउफ हसन ने कहा, ये चाहते हैं कि अदालतों को अंडर प्रेशर लाया जाए। इस मुल्क को किसने हाईजैक किया हुआ है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत कहते हैं, विफाक खैबर पख्तूनख्वा को चलने नहीं दे रहा। रहनुमा नून लीग तारिक फजल जाफरी कहते हैं, हाईकोर्ट जजेस के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको कबूल होगा। जजेस को खतूत के जरिए दबाव में ना लाया जाए। PTI ने नाम लेकर जजेस पर इल्जाम लगाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चीनी कौंसलेट अहमद काउंसिल जर्नल से मुलाकात की। शांगला हमले पर अफसोस का इजहार। हालात चीनी शहरियों के अहलखाना से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। कौम चीनी भाइयों पर हमले के वाक़े पर रंजीदा है। एक्स की बंदिश पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई सबूत भी होंगे। आपने IB की रिपोर्ट पर उठाकर एक्स बंद कर दिया। कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, पढ़कर बताएं कुछ। यही कहा था, तफसीलात लेकर आएं। ये कौन सा तरीका है और ये क्या रवैया है। ना फाइल लाए ना कुछ। आप बता दें मैं क्या वजह लिखवाऊं। डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। तकरीर नहीं करनी, मुझे वजूहात बताएं। तकरीर मैं आपसे ज्यादा कर लेता हूं। जो भी खतरा है उससे मुतालिक वजूहात और तहरीरी सबूत पेश करें। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। KP हुकूमत की बुशरा बीबी के TB मुआयने की दरख्वास्त। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम खत। बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, KP की डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगा। औरंगी, महमूदाबाद और गुज्जर नाले से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध हुकूमत ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6930 मुतासरीन को 80 गज के घर फराहम करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है।
मुतासरीन को फी का 10 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल सिंध की अदम मौजूदगी पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अदालती हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ। इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो वज़ीर आला को बुला लेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध को आइंदा सेशन पर पेश होने की हिदायत। रजिस्ट्री के बाहर मुतासरीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। मुतासरीन का कहना है अभी तक हमें चेक की अदायगी नहीं की गई। अमरीकी सदर का चीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, मुआशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक को एक दूसरे के एहतराम और मुसावी ताउन कायम रखना चाहिए। ताहम अमरीका ने हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। सादिकाबाद की 4 साल नन्ही बच्ची सोनिया की बैटिंग के सोशल मीडिया पर धूम। क्रिकेट खेलने वाली बच्ची के शानदार शॉट सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची ने कहा बाबर आजम की फैन हूं, इसकी तरह स्ट्रोक लगाना पसंद है। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश, कोई ईद के कपड़े लेने में मसरूफ। खातिन और बच्चों की मौजें, मीठी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। दर्जियों के नखरे भी किसी से कम नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 23वें रोजे की इफ्तार। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी बने आज के मेहमान। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी और फरहान अली वारिस ने मिलकर पढ़ा प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।